It's you, yeah. एक जंगल में दो खरगोश रहते थे। एक का नाम चीकू और दूसरे का नाम टिंकू था। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। वो दोनों दिन भर खूब उछलते कूदते, छलांगे लगाते और शरारतें करते रहते। चीकू आदत का अच्छा और रहमदिल था, जबकि टिंकू गुस्सीला और मगरूर तबीयत का मालिक था। वो हमेशा कहता रहता, मैं तो बहुत होशियार और फुर्तीला खरगोश हूँ। मेरी तेज रफ्तारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक दफ़ा का जिक्र है कि चीकू सारा दिन खुराक की तलाश में फिरता रहा, मगर उसे अपना पसंदीदा खाना ना मिला। भलाआखिर उसे एक जगह बेर मिल गए। वो फौरन से दौड़ा और जाकर बेर खाने लगा। अचानक टिंकू भी उधर आ निकला। टिंकू ने चीकू को झाड़ी के पत्ते और बेर खाते देखा तो हैरान होकर कहने लगा, अरे ये क्या, तुम ये क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें कोई सब्जी और फल नहीं मिला खाने के लिए? चीकू ने उदास होकर कहा, नहीं, आज मुझे इसके अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिला, इसीलिए तो मैं ये बेर खा रहा हूँ। ओहो, चलो आओ मेरे साथ। यहाँ कुछ दूरी पर एक खूबसूरत गांव है। वहाँ खेतों में बहुत अच्छी सब्जियाँ और बागात हैं, जिनमें खूब रसीले और मज़ेदार फल भी हैं। मैं तो अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। चलो आओ, आज हम दोनों चलते हैं। चीकू ने टिंकू की बात सुनकर कहा, नहीं नहीं, हमारे बुजुर्गों ने हमें वहाँ जाने से मना किया है। गांव वाले अपने बागात और खेतों की रखवाली करते हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के उठाना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। टिंकू चीकू की बात सुनकर मुस्कुराया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तो यूँ कहो ना, तुम डर गए हो। मैं तो चला मजे करने, तुम यहाँ बैठकर बेर और पत्ते खाओ। चीकू ये ताना सुनकर सह न सका और ना चाहते हुए भी बाग देखने और सैर करने के गर्ज से टिंकू के साथ चल पड़ा। दोनों गांव के करीब मौजूद बाग में पहुंच गए। उन्होंने बाग की खूब सैर की। चीकू इतनी दूर किसी भी बाग में कभी नहीं गया था। आज पहली बार इतनी दूर आया था। उसने टिंकू को वापस चलने को कहा, मगर टिंकू ना माना। वो इत्मीनान से कहने लगा, अरे भाई, वापस जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हम आए हैं। पहले इन रसीले फलों का मज़ा तो ले ले, फिर वापस भी चले जाएंगे। चीकू दूर खड़ा टिंकू को थाल में से फल खाते देखने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाग के रखवाले वहां पहुंच गए। उन्होंने टिंकू पर जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। टिंकू की होशियारी और तेज रफ्तारी किसी भी काम न आई। वो लगा गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मगर किसी ने इसकी बात ना मानी। बाग के मालिक ने टिंकू को सजा देने का फैसला किया। उसने अपने आप से कहा, इसे कैद कर लूं? नहीं नहीं, इसको ज़िबा करके इसका मज़ेदार गोश्त खाते हैं। आज तो इसी का सालन पकाएंगे। चीकू ने जब ये सुना तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने बाग के मालिक से माफ़ी मांगी और अपने दोस्त को आज़ाद कराने की दरख्वास्त की, और उसने वादा किया कि आइंदा वो दोनों ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस वादे पर बाग के मालिक ने टिंकू को आज़ाद कर दिया। टिंकू देखो, अब पता चला कि हमारे बड़े जो हमें बात कहते हैं उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। अगर तुमने भी उनकी बात मानकर यहाँ आने की जिद ना की होती तो तुम पर आज ये आफत ना आती। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बाग वाला मान गया, वरना आज तुम हांडी में पक रहे होते। चलो अब तौबा करो और आइंदा हम दोनों कभी भी जंगल से बाहर नहीं आएंगे। चलो अब वापस चलते हैं। इसके बाद टिंकू ने तौबा कर ली और वो दोनों खुशी खुशी जंगल की तरफ वापस चले गए। It's you, yeah, boy. You wanna show me
پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔